रब आप अरहमुर राहिमीन हैं, या अल्लाह मुझ पर रहम करें, मुझे गम ने छू लिया है, मुझे हिट कर दिया इस प्रॉब्लम में। यानी कि कैसी खबीस सोसाइटी हमने बना दी है, कैसी हमने मतलब कि जानवरों वाली सोसाइटी बना दी है कि एक बच्ची इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मेरा फिगर नहीं ठीक, इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मेरी शादी नहीं होगी। अल्लाह देख रहा है, तो लोगों के रवैयों पे इतना दुख ना किया करें। अल्लाह सब देख रहा है, आप अल्लाह के लिए किया करें हर एक के साथ जो भी मामला करना है। पास्ट का गम, पास्ट के फियर्स या फ्यूचर के फियर्स वो आपके ख़त्म हो जाएंगे जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, जब आप अल्लाह को अपना दोस्त बनाएंगे। जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको हर मुसीबत से निकाल लेगा और अल्लाह उसे वहाँ से देगा कि वो इमेजिन भी नहीं करता। मत बात बात पे सोचें कि मैं बस ख़त्म हो गया हूँ, होपलेसनेस है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी आपने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे उठेंगे? कि इन स्टेट से हर कोई गुज़रता है, और मत ये तसव्वुर करें कि आप इनका सलूशन कोई नहीं। इस्लामिक फ़िलासफ़ी पहली बात है इनका सलूशन है। नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह ताला से दोस्ती, अल्लाह के लिए टाइम निकालना, नॉलेज हासिल करना, ठीक है ना। नॉलेज विल सेव यू फ्रॉम ऑल दीज सैडनेसेस इंशाल्लाह। वैसे नेचुरल हैं, लेकिन इनसे बाहर निकलना है तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी को आपको जो है पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने आपसे कुछ बात की। और अब लास्टली क्विकली एक तो मैं कुछ दुआज़ बताऊंगा सैडनेस के वाले से, और फिर मैं 3 वजूहात रखूंगा आपके सामने कि हम लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। फिर मैं ज़रा डिप्रेशन की बात करूंगा। डिप्रेशन भी सैडनेस की ही एक फॉर्म है, लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस। एक तो ये दुआ, सूरह अनकबूत चैप्टर 29 वर्स नंबर 30, रब्बिन सुन्नी अलल कौमिल मुफसिदीन, माई लॉर्ड सपोर्ट मी अगेंस्ट द करप्टिंग पीपल। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आप इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योर होना नेचुरल है, कोई तंग करे, कोई किसी से आपको ख़दशा हो, तो ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त है। और इसी तरह हदीस में भी एक दुआ है, उसको भी सर्च आउट करें कि दुश्मनी से पनाह मांगने की और दुश्मनों से जो है वो पनाह मांगने की, वो भी बड़ा ज़बरदस्त दुआ है। क्योंकि ज़ाहिर है कि सैडनेस कम्स फ्रॉम द सेंटेंसेस सेड बाय पीपल और बाय द टॉन्ट्स गिवन बाय पीपल और बाय द मैकिनेशंस ऑफ पीपल। लोगों की साजिशें देख देख के, रवैये देख के सैडनेस होती है। तो ये दुआ पढ़ें, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। फिर सूरह स्वाद चैप्टर 38 वर्स नंबर 41, रब्बहु इन्नी मस्सन्नी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, इंडीड सेटन हैज़ टच्ड मी विद हार्डशिप एंड टॉर्मेंट। सुभान अल्लाह। ये है अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ, बहुत खूबसूरत दुआ है कि शैतान ने मुझे छू लिया या रब, टॉर्मेंट से और ग्रीफ से। तो शैतान डेफिनेटली इंसान को टॉर्मेंट देता है, उसका पास्ट याद करा करा के, फ्यूचर के फियर्स दे दे के, या उसको कोई मुश्किल आई हो तो उस मुश्किल को एम्पलीफाई कर करके दिखा के। ओके, ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। फिर इन्नी मस्सन्नी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ब्यूटीफुल दुआ, चैप्टर 21 वर्स नंबर 83, इंडीड माई रब मस्सन्नी ज़ुर्रु, adversity has touched me, wa anta arhamur rahimin, and you are the most merciful of the merciful। या रब आप अरहमुर राहिमीन हैं, या अल्लाह मुझ पर रहम करें, मुझे गम ने छू लिया है, मुझे हिट कर दिया इस प्रॉब्लम ने। सुभान अल्लाह। ये दुआ बहुत मुफीद है। और फिर एक और दुआ आपको बताता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट दुआ, सूरह कसस चैप्टर 28 वर्स नंबर 24, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। और इसके बाद उनकी शादी हुई थी, अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया। तो उलमाए कहते हैं कि किसी की शादी नहीं हो रही तो वो ये दुआ पढ़े, माई लॉर्ड इंडीड आई एम फॉर वट एवर गुड यू वुड सेंड डाउन टू मी इन नीड। क्या बात है। तो ये 4 दुआज़ मैंने आपके सामने रखी हैं, और भी बहुत दुआज़ हैं। सैडनेस की दुआ, हिस्नुल मुस्लिम की ऐप डाउनलोड करें, उसमें सैडनेस की दुआ है, बट ये मैंने कुरान से जो है वो आपको बताया। ओके जी। तो लास्टली देखें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अमूमी तौर पे मैंने ये देखा है कि हम लोग 3 वजूहात की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। अब ज़रा डिप्रेशन जो ना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस है, जिसके मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताए देता हूँ। चलें क्लिनिकल डिप्रेशन के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। एक तो एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन है ना। क्लिनिकल डिप्रेशन में आता है जी के फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, प्रोलॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, टीयरफुलनेस, एम्प्टीनेस और होपलेसनेस। इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। अगर सिर्फ यही है, इट डजंट मीन अभी आप डिप्रेस हैं, इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। एंग्री आउटबर्स्ट, irritability or frustration,
even over small matters, loss of interest or pleasure in most or all the normal activities such as sex, such as hobbies, such as sports. Married couple जैसे हैं अचानक से they lose the sense of the intimate relationship और उनके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती. Sleep disturbances including insomnia, which is an extreme form of sleep disorder, or sleeping too much, tiredness and lack of energy. So even small tasks take extra effort, यानी आप normal task सही से नहीं निभा सकते. Reduced appetite and weight loss, अचानक से weight loss हो गया, और increased cravings for food and weight gain, और अचानक से weight gain हो गया. One of the signs, not all about it, one of the signs. Feelings of worthlessness or guilt, fixating on past failures or self blame. Fixating का मतलब है कि जमे रहना, हर वक्त वही सोचते रहना, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, ब्लेम ही करते रहना, ब्लेम ही करते रहना. Unexplained physical problems such as back pain or headaches, trouble thinking, concentrating, making decisions and remembering things. Frequent or recurrent thoughts of death, suicidal thoughts, suicide attempts or suicide. ये सब मिला के, ठीक है ना जी, 4-5 सिम्टम्स मिला के फिर हम कहेंगे डिप्रेशन. अदरवाइज वो सैडनेस की टाइप्स हैं, ग्रीफ है, जिससे इंशाल्लाह आप बाहर आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आ जाएंगे. तो मैं 3 जो रीज़न्स आपको बता रहा था, देखें डिप्रेशन की. नंबर 1, या इंसान डिप्रेशन में जाता है अपने रिलेशनशिप्स की वजह से. उसने किसी दिल लगाया, शादी करना चाहता है, करना चाहती है, नहीं हुई, डिप्रेशन. माँ बाप से नहीं बन रही, डिप्रेशन. रिश्तेदारों ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन. सास ससुर ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन. वाइफ ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन. हस्बैंड ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन. रिलेशनशिप्स, बच्चों ने बुढ़ापे में ओल्ड एज फेंक दिया, डिप्रेशन. ओल्ड एज होम फेंक दिया, डिप्रेशन. तो रिलेशनशिप्स दुख देते हैं, अपने बहुत दुख देते हैं ज़ाहिर. तो या तो रिलेशनशिप्स की वजह से. नंबर 2, फाइनेंशियल इश्यूज़, बहुत बड़ा एक रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ा मसला है. जॉब नहीं लग रही, इंसान एक वक्त आता है शायद डिप्रेशन में ही चला जाए, ठीक है जी. बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फाइनेंशियल डिप्रेशन. खाने को कुछ नहीं है, फ़क़र आ गया, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान. तो फाइनेंशियल मैटर्स. नंबर 3 रीज़न जो कि मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन की वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ पास्ट. हम पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ हादसात को कभी नहीं भुला पाते. जैसे एक बंदा डिवोर्सी है, डिवोर्स हो गई, या वो निकल ही नहीं रहा उस फेज़ से, या वो निकल ही नहीं रही उस फेज़ से, तो कैसे आगे बढ़ना. तो अगर वो सोचता ही रहेगा, सोचती रहेगी, अब एक बंदे के में कोई कमी है, मिसाल के तौर पे कोई खूबसूरत नहीं है, और वैसे तो सारे ही खूबसूरत है ना, अल्लाह ने बनाया. व्हाट आई मीन इज़ के अकॉर्डिंग टू सोसाइटी स्टैंडर्ड्स कोई खूबसूरत नहीं है, तो वो क्या करे, यही सोचता रहे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और मेरा फिगर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. एंड लेट मी टेल यू, अल्लाह अकबर, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ जितना हमारी बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ डिप्रेशन में है इस वजह से, एकेडमी गोइंग और स्कूल गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग, कि मुझे लिफ्ट नहीं कराते लड़के. यानी कि कैसी खबीस सोसाइटी हमने बना दी है, कैसी हमने मतलब कि जानवरों वाली सोसाइटी बना दी है कि एक बच्ची इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मेरा फिगर नहीं ठीक, इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मेरी शादी नहीं होगी, इस वजह से डिप्रेशन में जा रही है कि मुझे लिफ्ट नहीं कराते लड़के, इनकी नज़रें दूसरों पे होती हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी हैव वी क्रिएटेड. मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह की सोसाइटी बन रही है, खुदा ना खास्ता लड़कियों के रिश्ते नहीं होने, जितने स्टैंडर्ड्स हमने बना लिए हैं ब्यूटी के, और जितने दिमाग ख़राब हो चुके हैं हमारे मर्दों के, सॉरी टू से. और यस, इट इज़ वाइस वर्सा एज वेल, लेकिन खैर लड़कियों के केस में ज़्यादा है. दे आर द वंस हु सफ़र मोस्ट, हु विल सफ़र मोस्ट. ये जो ब्रांड्स और ये एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री और ये जो बिल बोर्ड्स ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना हमारे लड़कों के लिए, आप देखेंगे इसके क्या रिपरकशंस आएंगे अगर आपने आवाज़ ना उठाई इनके ख़िलाफ़. अगर इसी तरह चलता रहा और आप लोगों ने इनको छूट दी कि जी 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 करते रहें, आप आवाज़ उठानी है इन एन एकेडमिक सेंस, कन्विंस करते हुए, तशद्दुद नहीं करना, ये कहने का मतलब, और एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं जाना. तो बताने का मकसद ये है कि या तो आप रिलेशनशिप्स की वजह से, या तो आप फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या आप पास्ट की वजह से, पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ,
मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये 3 रीज़न्स होती हैं डिप्रेशन में जाने की। अब मैं क्विकली एक एक का आपको सोल्यूशन बताता हूँ। जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात है, मैं आपको सिर्फ एक हदीस सुनाऊँगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अल्तमसा रिज़ल्लाहि बिसख़तिन नासी कफ़ाहुल्लाहु मुअनतन नासी व मन अल्तमसा रिज़न नासी बिसख़तिल्लाहि वकलहुल्लाहु इलन नास। ब्यूटीफुल हदीस, सुनन तिर्मिज़ी, सही हदीस है अकॉर्डिंग टू इलामा अल-अलबानी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड whoever seeks the pleasure of Allah by the displeasure of people, Allah will suffice him. Allah will make him sufficient against the people. Whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of Allah, Allah will leave him to the patronage of people. और फिर वो बंदे को जलील करेंगे लोग और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अल्लाह को डिसप्लीज करता है लोगों के प्लेजर के लिए, लोग भी उससे प्लीज नहीं होते। और जो अल्लाह को प्लीज करता है थोड़ी देर के लिए लोगों का डिसप्लेजर दे देता है। और जो अल्लाह को प्लीज करता है थोड़ी देर के लिए लोगों का डिसप्लेजर ले लेता है, तो फिर उससे अल्लाह भी प्लीज हो जाएंगे और लोगों को भी प्लीज कर देंगे उससे। सुभान अल्लाह। ये तो है रिलेशनशिप्स के हवाले से। और फिर वो भी आयत याद रखें, सूरह फुरकान चैप्टर 25, इट इज़ आई बिलीव वर्स नंबर 25 और 26, अभी मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं आ रही। बहरहाल वर्स ये है कि एंड वी हैव मेड सम ऑफ यू एज अ टेस्ट एंड ट्रायल फॉर अदर्स, देन विल यू नॉट बी पेशेंट एंड अल्लाह इज़ एवर वॉचिंग ऑफ व्हाट द पीपल आर डूइंग। अल्लाह देख रहा है, तो लोगों के रवैयों पे इतना दुख ना किया करें। अल्लाह सब देख रहा है, आप अल्लाह के लिए किया करें हर एक के साथ जो भी मामला करना है। तो ये तो हो गई रिलेशनशिप्स के हवाले से। रिस्क के हवाले से सिर्फ आपको एक हदीस सुनाता हूँ और वो हदीस है, जाबिर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड वर द सन ऑफ एडम टू फ्ली फ्रॉम हिज प्रोविजन एज ही फ्लीज फ्रॉम डेथ, हिज प्रोविजन वुड श्योरली रीच हिम जस्ट एज डेथ विल रीच हिम। इट इज़ मेंशन्ड इन हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 90 एंड दिस हदीस इज़ ग्रेडेड एज हसन अकॉर्डिंग टू अल-अलबानी। सुभान अल्लाह। अगर इंसान रिस्क से भागना चाहेगा जैसे मौत से भागता है और मौत उसको पा लेती है, सिमिलरली रिस्क भी उसको पा लेगा। इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत कोई नहीं करनी, इसका मतलब है कि काम डाउन हो जाओ। इट विल रीच यू बट यू हैव टू डू मेहनत, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। करनी है आपको हार्ड वर्क, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना। और फिर वो आया, वो भी मैं आपको सुना दूँ। अल्लाह ताला सूरह तलाक में कहते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। मैं आपके सामने ये वर्स पढ़ता हूँ, सूरह तलाक चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2। फिर अल्लाह कहते हैं वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। हूएवर इज़ कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको हर मुसीबत से निकाल लेगा और अल्लाह उसे वहाँ से देगा कि वो इमेजिन भी नहीं करता। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तकवा इख्तियार करें। हमारा उल्टा हिसाब है, थोड़ा सा कोई लॉस होता है, जॉब नहीं लग रही होती, हम दुआएं करना छोड़ देते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करना छोड़ देते हैं। और हमने क्राइटेरिया बना लिया कि दुआएं करेंगे तो शायद वो चीज़ मिलनी है। देखें, आप मेहनत जारी रखें, क्या पता उससे बेहतर चीज़ मिल जाए, और दुआ भी करते रहें। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल मैटर का मसला हल। भाई टेंशन किस बात की, रिस्क मिलना है। जहाँ तक बात है पास्ट की, तो वो आया मैं आपको बहुत पहले सुना चुका हूँ, मैंने आपसे ये आया डिस्कस की, सूरह यूनस की आया नंबर 92। अल्लाह सेज़ अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो औलिया हैं, इट इज़ चैप्टर 10 वर्स 62, कि अल्लाह के जो औलिया हैं, फ्रेंड्स हैं, उन पे कोई गम नहीं होगा, ना उन पे कोई फियर होगा। तो पास्ट का गम, पास्ट के फियर्स या फ्यूचर के फियर्स, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, जब आप अल्लाह को अपना दोस्त बना लेंगे। ये वही फील कर सकता है जिसने एक्सपीरियंस की ये चीज़, अल्लाह की दोस्ती। तो मेरा पैगाम है, जाते हुए अल्लाह से दोस्ती करें, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, शैतान के दोस्त ना बने। शैतान आपको मज़ीद डीमोटिवेट करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। अ डिप्रेस बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। मत डिप्रेशन में रहा करें, कोशिश करें अपने आप को बूस्ट करने की, मोटिवेट करने की, जीना सीखें, खुश रहना सीखें। मेरा एक लेक्चर है हैप्पीनेस के ऊपर, उसको भी देखें, ये थिंग्स दैट मैटर में एक एपिसोड है। तो अपनी बहुत हिफाजत करें। योर बॉडी हैज़ अ राइट ऑन यू, योर माइंड हैज़ अ राइट ऑन यू। अल्लाह के बंदो, डिप्रेशन में मत जाओ, निकल आओ ये छोटी छोटी चीज़ों से। यहाँ पे मैं डिप्रेशन से मुराद सैडनेस ले रहा हूँ। और मत बात बात पे सोचें कि मैं बस ख़त्म हो गया हूँ, होपलेसनेस है।
ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। अभी आपने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे उठेंगे? तो इसलिए अल्लाह के सोल्जर बने और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए, अल्लाह से मदद तलब करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं और खुश रहना सीखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाएं, ये मेरा आपको पैगाम है। और सैडनेस की दुआएं जो हैं उनको भी रिसाइट किया करें और सैडनेस से जल्दी कम बैक करने की कोशिश किया करें, वरना ये आपकी आदत बन जाएगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।